सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो। सनातन धर्म सूर्य उभरा क्षात्र वीरो उठो चलो, उठो चलो। कलयुग के इस कलयुग का है अंत निकट आया, संधि काल इन युगों युगों का अब समीप आया, साधना के महापर्व को साथ है लाया। सभी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में कृतज्ञता पूर्वक वंदन करता हूँ। सनातन संस्था एवं हिंदू जन जागृति समिति द्वारा आयोजित धर्म संवाद इस विशेष कार्यक्रम में मैं गुरुराज प्रभु आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। धर्म संवाद में पितृपक्ष के निमित्त हमारी विशेष मालिका चल रही है। पश्चिमी देशों में माता पिता के सम्मान के लिए वर्ष में एक बार मदर्स डे और फादर्स डे ऐसे दिन मनाने पड़ते हैं। भारत में माता पिता का केवल सम्मान ही नहीं, उनकी संतानें उनकी निरंतर सेवा भी करती है। इतना ही नहीं, माता पिता अथवा अन्य परिजनों की मृत्यु के उपरांत उनकी अगली यात्रा निर्विघ्न रूप से हो, इसलिए प्रतिवर्ष पितृपक्ष में श्राद्धादि विधि किए जाते हैं। श्राद्ध केवल कर्मकांड ही नहीं, एक धर्म विज्ञान कैसे है, यह हम इस मालिका से समझेंगे। साथ ही श्राद्ध से जुड़े आपके प्रश्न और सोशल मीडिया के द्वारा चल रहे दुष्प्रचार का भी हम इस मालिका के माध्यम से उत्तर देंगे। आइए आज के धर्म संवाद का हम प्रारंभ करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि पितृपक्ष एवं श्राद्ध के विषय में मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी उपस्थित हैं। नमस्कार पूजनीय नीलेश जी। आज के धर्म संवाद को आरंभ करने से पूर्व हम पूजनीय नीलेश सिंघवाल जी का परिचय समझकर लेते हैं। आप समुद्री जहाज निर्मित क्षेत्र के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत भी हैं। आप पूर्णकालीन रूप से हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इसी कार्य हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र का अनुभव आपके पास है। हमारा सौभाग्य है आज उनका मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है। आइए तो आज का धर्म संवाद हम आरंभ करते हैं। पूजनीय नीलेश जी, अभी पितृपक्ष चल रहा है। अनेक लोग अपने पितरों के लिए श्राद्ध विधि इस समय करते हैं। श्राद्ध के विषय में एक प्रश्न निर्माण होता है कि पुत्र का ही स्थान प्रथम क्यों है। यह आप हमें आज सबसे पहले बताइए, प्रथम क्यों है? जी, एक अच्छा प्रश्न है। पुत्र शब्द का अर्थ ही है पू नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, अर्थात पू नाम के नरक से जो रक्षा करता है वो पुत्र है। पूर्वजों के स्पंदन जो होते हैं एवं उनके सबसे समीप के उत्तराधिकारियों के स्पंदनों में अत्यंत समानता होती है। जब किसी सूक्ष्म देह को वेदना होती है तब उस कष्ट के स्पंदन उसके सबसे समीप के उत्तराधिकारी को भी अनुभव होते हैं। इसीलिए श्राद्ध पक्ष इत्यादि पितरों के लिए किए जाने वाले कर्म पुत्र को करने पड़ते हैं। पुत्र एवं पितरों के स्पंदन एक समान होने के कारण श्राद्ध तर्पण के समय पुत्र द्वारा दिया गया जो तर्पण है वो पितरों को ग्रहण करना सरल हो जाता है। इसलिए पुत्रों का स्थान प्रथम है, किंतु विशिष्ट परिस्थिति में पुत्री, पत्नी, माँ एवं बहू को भी श्राद्ध करने का अधिकार यहाँ पर बताया गया है। जी पूजनीय नीलेश जी, अभी आप हम सभी को ये बताइए कि पितृपक्ष का महत्व क्या है और पितरों के लिए श्राद्ध विधि इस काल में करने का क्यों महत्व दिया गया है। पितृपक्ष की कालावधि में अर्थात आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक ब्रह्मांड की ऊर्जा तथा उस ऊर्जा के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है।
धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु के उपरांत आत्मा की स्थिति का बड़ा सुंदर और वैज्ञानिक विवेचन भी मिलता है। मृत्यु के पश्चात दशगात्र षोडशी सपिंडन का मृत व्यक्ति को प्रेत की संज्ञा दी गई है। पुराणों के अनुसार वो सूक्ष्म शरीर जो आत्मा भौतिक शरीर छोड़ने पर धारण करती है वो प्रेत होती है। प्रिय की अधिकता की अवस्था प्रेत है, क्योंकि आत्मा तो सूक्ष्म शरीर धारण करती है, तब भी उसके अंदर मोह, माया, भूख और प्यास की अधिकता होती है। सपिंडन के उपरांत वो प्रेत पितरों में सम्मिलित हो जाता है। पितृपक्ष के काल में जो तर्पण किया जाता है उससे वो पितृ प्राण स्वयं तृप्त हो जाता है। पुत्र अथवा उसके नाम से उसका परिवार जो यव यानी जौ तथा चावल का पिंड देता है उसमें से अंश लेकर वह पितृ प्राण ऋण चुका देता है। ठीक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से वो चक्र ऊर्ध्वमुख होने लगता है। 15 दिन अपना अपना भाग लेकर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से पितर उसी ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं, इसलिए इसको पितृपक्ष कहते हैं और इसी पक्ष में श्राद्ध करने से पितरों को वो प्राप्त हो जाता है। जी पूजनीय नीलेश जी, अभी हम आपसे एक सामान्य ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जो अनेकों ने हमें बार बार पूछा है। उनको ये लगता है कि क्या पितृपक्ष के समय जो घर में हम नियमित पूजा करते हैं वो पितृपक्ष में करना वर्जित है क्या? पितृपक्ष के काल का घर में की जाने वाली नियमित पूजा वर्जित करने से कोई भी संबंध नहीं है। पितृपक्ष में हम नियमित पूजा अवश्य कर सकते हैं, केवल यदि सूतक हो तो पूजा न करने का प्रावधान बताया गया है। जी पूजनीय नीलेश जी, आप अभी हमारे दर्शकों के लिए एक बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि पितरों के जो छायाचित्र होते हैं वो घर में लगाने चाहिए क्या और कौन सी दिशा में लगाने चाहिए, ऐसा उनका एक प्रश्न रहता है। इस विषय में भी आप हमारे दर्शकों को मार्गदर्शन करिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा हुआ है। मृत व्यक्ति से घर के लोगों का प्रेम तो होता है और उन्हें लगता है कि उनके कारण मैं अच्छी स्थिति में हूँ, इसलिए लोग मृत व्यक्ति के छायाचित्र की पूजा करते हैं। उनका छायाचित्र अर्थात फोटो घर में या कार्यालय में भी लगाते हैं। अनेक बार मृतक के छायाचित्र पूजा घर में अथवा पूजा घर के ऊपर भी रखे जाते हैं। इतना ही नहीं, देवताओं के समान उनके छायाचित्र की फूल अगरबत्ती से पूजा भी की जाती है, किंतु धर्मशास्त्र के अनुसार यह अनुचित है। मृत व्यक्ति का छायाचित्र कभी भी घर अथवा पूजा घर में ना रखें। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, इसके कारण अभी हम जान लेंगे। पहला कारण तो ये है कि शास्त्र के अनुसार छायाचित्र अर्थात रूप के साथ शब्द, रस, गंध एवं शक्ति कार्यरत रहती है। जिस प्रकार श्री राम के चित्र तथा मूर्ति से श्री राम की शक्ति का अनुभव होता है और भगवान शिव जी के चित्र से भगवान शिव की शक्ति का अनुभव होता है, उसी प्रकार से यह है। यदि पितरों को गति ना मिली हो तो वो पितर जो है वो भूवर लोक में अटक जाते हैं। हिंदू धर्मशास्त्र में पुनर्जन्म का सिद्धांत है। व्यक्ति को आगे का जन्म मिलने के लिए कर्मानुसार फल भोग कर मुक्त होना आवश्यक होता है, किंतु पिछले जन्म की माया में अटक जाने के कारण वो आगे का प्रवास नहीं कर पाते हैं। और शास्त्र के अनुसार पिछले जन्म की आसक्ति दूर होने के लिए मृत्यु के उपरांत देह का दहन किया जाता है और उसमें जो भी उसकी अस्थियां बचती हैं उन्हें पवित्र तीर्थ के जल में बहाया जाता है। परंतु यदि हम उनकी फ़ोटो को अपने घर में लगा कर रखेंगे
तो उस रूप के कारण वो आगे मुक्ति की दिशा में न जाते हुए फिर से अपने परिवार की माया में अटक जाते हैं। हम ही उनके मुक्ति की अगली यात्रा में एक प्रकार से बाधा निर्माण करते हैं और मुक्ति न मिलने के कारण उनकी दुखी आत्मा से नकारात्मक स्पंदन प्रक्षेपित होने लगती है और छायाचित्र के माध्यम से घर में कार्यरत भी हो जाती है। मृत व्यक्ति के छायाचित्र से आने वाले नकारात्मक स्पंदन घर के वातावरण को दूषित करते हैं। इस कारण घर के स्पंदन विकृत होकर सभी को कष्ट होता है। इस कारण आर्थिक दुर्बलता आना, घर में सदस्यों के विवाह विलंब से होना, घर की सुख शांति नष्ट होना, ऐसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं भी आ सकती हैं। अब दूसरा कारण देखेंगे। हिंदू धर्म में सर्वशक्तिमान, त्रिगुणातीत तथा कालातीत देवताओं की पूजा करने का विधान बताया गया है। भगवान की मूर्ति तथा चित्र के द्वारा घर में सात्विक स्पंदन बढ़ जाते हैं। हमें ये भी पता है कि एक बार जिसकी मृत्यु हो गई है वो पुनः लौटकर नहीं आ सकता। देवता के स्थान पर पितरों का चित्र लगाकर उन्हें पूजने से घर में नकारात्मक स्पंदन बढ़ सकते हैं। किसी जीव को अच्छी गति मिली हो तो भी उनके छायाचित्र न लगाएं, क्योंकि उनके छायाचित्र की ओर अन्य पूर्वजों के भी आकर्षित होने की संभावना होती है और उनके अगले प्रवास में हम बाधा निर्माण कर सकते हैं। किंतु एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे घर में संतों के छायाचित्र हम अवश्य लगा सकते हैं। तीसरा और एक कारण यहाँ पर बताना चाहूँगा कि पाश्चात्य देशों में जब फोटो निकालने का शोध हुआ अथवा वहाँ पर जब ये प्रथा चली तो हमारे घरों में भी पितरों के छायाचित्र लगाना प्रारंभ हो गया। और आज के आधुनिक युग में हर किसी के पास एक मोबाइल होता है या कैमरा होता है। इस कारण प्रत्येक क्षण हम छायाचित्र, किसी ना किसी प्रसंग का छायाचित्र निकालते हैं और उस छायाचित्र को घर में सहजता से लगाना एक हमारी जैसे आदत बन चुकी है। परंतु 100 वर्ष पूर्व तो ये स्थिति नहीं थी, यानी पहले के ज़माने ये स्थिति नहीं थी। इस कारण इस आधुनिक रूढ़ी को प्राचीन परंपरा हमें नहीं समझना चाहिए और भावना में आकर ऐसी धर्मशास्त्र के विरुद्ध कृति भी नहीं करनी चाहिए। इस पर कुछ लोग कहेंगे कि प्राचीन राजमहलों में तो राजाओं के तैलचित्र होते हैं, कुछ लोगों को लगता है। परंतु हमें ये भी ध्यान में रखना आवश्यक है कि इसका इतिहास भी बहुत पुराना नहीं है। हमारे हजारों वर्षों के इतिहास में कितने राजाओं के ऐसे चित्र हमने देखे कि वो राजघरानों में लगाए हुए हैं और उनमें से भी अनेक चित्र तो विदेशी कलाकारों ने भारत में आकर बनाए हुए हैं। केवल इतना ही नहीं, वास्तव में उस काल में कोई आज जैसी सेकुलर परंपरा नहीं थी। आज जैसे यहाँ पर सेकुलर व्यवस्था है, सेकुलर परंपरा है, वैसे व्यवस्था उस समय नहीं थी। उस समय सभी हिंदू राजा अपनी परंपरा का पालन भी करते थे, धार्मिक वृत्ति के थे और धर्म का पालन भी करते थे। प्रत्येक राजा के दरबार में राजगुरु तथा राजपुरोहित भी होते थे। वे अपने राजगुरु तथा राजपुरोहितों को पूछते थे, उनके द्वारा मार्गदर्शन लेते थे और उसके अनुसार सभी धार्मिक विधि को संपन्न करते थे और धर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से करते थे। तो इसकी तुलना में आज हम स्वयं को बहुत आधुनिक मानते हैं और अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध आदि विधि करने को एक पिछड़ापन मानकर यहाँ पर कुछ तो एक नई विचारधारा निर्माण हुई है। ये गलत विचारधारा है और हमने हमारे पूर्वजों के लिए श्राद्ध आदि जो विधि है, पितृपक्ष में जो करना है, वर्ष श्राद्ध जो करना है, वो हमें अवश्य ही करना चाहिए और पितरों के जो छायाचित्र है वो हमें घर में कभी लगाने नहीं चाहिए। जी दर्शकों, पूजनीय नीलेश जी ने जो बताया उससे पितरों के छायाचित्र घर में क्यों नहीं लगाने चाहिए ये हम सभी को भली भांति समझ में आया। किंतु अगला प्रश्न यह आता है कि यदि यह छायाचित्र घर में नहीं लगाने हैं तो इन छायाचित्र को हम करें भी तो क्या करें।
जी, ये एक अच्छा प्रश्न है। यदि आपका शास्त्रों में विश्वास है तो पूर्वजों के चित्रों को परिवार के लोग भावपूर्वक प्रणाम करके उन्हें बहते हुए स्वच्छ जल में विसर्जित करें। कुछ लोग चुपके से मंदिरों के बाहर वृक्ष आदि के नीचे इन चित्रों को फेंक कर आते हैं। ऐसी कृति बिल्कुल भी ना करें, इस कारण पितरों का अनादर होने की संभावना होती है। दूसरी बात यह है कि यदि आपको अत्यावश्यकता लगे तो पूर्वजों के चित्र आप स्कैन कर सकते हैं और अपने संगणक में या अपने लैपटॉप में उसे सेव करके रख सकते हैं, उसको संरक्षित करके रख सकते हैं, जिससे कभी आवश्यकता पड़ने पर उन्हें अगली पीढ़ी को दिखाना संभव होगा। तत्पश्चात ये छायाचित्र बहते स्वच्छ जल में विसर्जित करें। और भी एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि इसके लिए मन की सिद्धता न हो रही हो, यानी मन की तैयारी नहीं हो रही हो, तो पूर्वजों के जो चित्र हैं पूजा घर तथा कार्यालय में खुले में न लगाकर उन्हें एक सफ़ेद वस्त्र में, श्वेत वस्त्र में लपेटकर उस पर भगवान श्री दत्तात्रेय यानी दत्त भगवान का चित्र अथवा उनका नामजप, श्री गुरुदेव दत्त लिखी हुई नामजप की पट्टी लगाकर अलमारी में रखें। श्राद्ध के दिन उसे निकालकर श्राद्ध के उपरांत पुनः हम उसे वापस अलमारी में रख सकते हैं। जी, अब एक प्रश्न हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पितरों को गति न मिलने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट परिवार के लोग अनुभव करते हैं। पितरों के कष्ट दूर करने के लिए श्री गुरुदेव दत्त का नामजप बताया जाता है। यह नामजप जो है वो कितने दिन करना चाहिए? हमारे पूर्वज जो भूवर लोक में अटके हुए हैं और मुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो हमें प्रत्यक्ष में तो नहीं बता सकते हैं कि उनकी मुक्ति के लिए हमें साधना के प्रयास तथा श्राद्ध आदि विधि करनी चाहिए। स्वयं को तो हमें बता नहीं सकते हैं। हमारी नामजप जैसी जो साधना होती है, तो ऐसी साधना से अथवा श्राद्ध विधि से वे पितर लोक से मुक्त हो जाते हैं, जिससे हमारा आध्यात्मिक कष्ट दूर हो जाता है, हमें मानसिक शांति का अनुभव होता है और सामान्य रूप में कष्ट देने वाली घर की समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। तब हम समझ सकते हैं कि पितरों का कष्ट दूर हुआ है। श्री गुरुदेव दत्त का जो नामजप है वो हमें पितरों का कष्ट दूर होने तक करना चाहिए। इसमें हमें ध्यान में रखना है कि स्वयं गंगा जी को पृथ्वी पर अवतीर्ण करने वाले भगीरथ की 3 पीढ़ियों के प्रयासों के उपरांत उनके पूर्वजों को मुक्ति मिली थी। हमें भी इसका महत्व ध्यान में रखकर नियमित प्रयास करने होंगे। जी, अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता बताए गए हैं, तो भगवान दत्तात्रेय का ही जाप क्यों करना चाहिए? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। हर देवता का एक निश्चित कार्य होता है। जैसे लक्ष्मी जी का धन है, वो धन की देवता होती है। सरस्वती जी विद्या के देवता है। श्री गणेश जी बुद्धि के देवता है। तो अलग अलग देवताओं का कार्य भी अलग अलग होता है, उस संबंधित उनका प्रधान कार्य है। इसी प्रकार भगवान दत्तात्रेय का कार्य पितरों को मुक्ति देने से संबंधित है। भगवान दत्तात्रेय का नाम जप विशिष्ट रूप से पितरों के आध्यात्मिक कष्टों से संबंधित अर्थात पितृ दोष का निवारण का भी उपाय है। किसी को यदि सर्दी हुई हो तो उसे विटामिन सी की अतिरिक्त मात्रा लेनी पड़ती है। उसी प्रकार से भगवान दत्तात्रेय का भी एक विशिष्ट प्रकार का जप है। आज अधिकांश घरों में पितरों को गति न मिलने के कारण कुछ न कुछ बाधाएं तो दिखाई देती हैं और लोग श्राद्ध करने के लिए तैयार भी नहीं है तथा इस धार्मिक विधि के लिए धन खर्च करने की भी मानसिकता नहीं है। इसलिए पितरों को गति मिले, इस हेतु ये नाम जप हम अवश्य कर सकते हैं और करना चाहिए। इस जप से पितरों की भूवर लोक से आगे की यात्रा सुगम होने के लिए उन्हें सहायता मिलती है। इसके अलावा आप आध्यात्मिक और व्यवहारिक प्रगति के लिए श्री कुलदेवी का
जाप कर सकते हैं, अथवा जिस इष्ट देवता का जाप आप वर्षों से कर रहे हैं या उसके संदर्भ में आपको कुछ अनुभूति आई है, उनका नाम जप करें, अथवा गुरु द्वारा दिए मंत्र का भी श्रद्धा से जाप कर सकते हैं। जी पूजनीय नीलेश जी, एक थोड़ा सा अलग प्रश्न हम आपसे पूछना चाहते हैं कि माता पिता को जीवितावस्था में ही कुछ लोग दुर्लक्षित करते हैं, इसको लेकर सनातन धर्म का क्या दृष्टिकोण है, वो कृपया संक्षिप्त में बताइए। आज के समय में इस प्रश्न का उत्तर बहुत महत्वपूर्ण है। आज अनेक लोग दिखावे के लिए पूर्वजों के छायाचित्र घर में लगाते हैं। दिखावा ऐसे कि हम इसलिए कह रहे हैं कि जब माता पिता जीवित रहते हैं तब उनका कुछ सुनते नहीं हैं, उन्हें दुर्लक्षित करते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में रखते हैं। ऐसे में मृत्यु के उपरांत घर में बड़े छायाचित्र लगाकर उनको हार पहनाना दिखावा ही कहलाता है। सनातन धर्म में ऐसे दिखावे के लिए कोई भी स्थान नहीं है। हिंदू धर्म में माता पिता की सेवा को सबसे बड़ी पूजा माना गया है। इसलिए हिंदू धर्मशास्त्रों में पितरों का उद्धार करने के लिए पुत्र की अनिवार्यता मानी गई है। जन्मदाता माता पिता को मृत्यु के उपरांत लोग भूल जाते हैं, ऐसे हमें कभी भी उनका विस्मरण नहीं होना चाहिए। इसलिए उनका श्राद्ध करने का विशेष विधान बताया गया है। सनातन हिंदू धर्म के 4 ऋणों में पितृ ऋण भी आता है, यानी पितरों का ऋण चुकाना। धर्म हमें भावना में आकर पितरों के मार्ग में रोड़ा बनना ये नहीं सिखाता है, अपितु पितृ ऋण चुकाकर उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ये सिखाता है। पितरों के प्रति कृतज्ञता के लिए यानी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए धर्म की व्यापक व्यवस्था है, जैसे पिंडदान है, काकबलि है, श्राद्ध है, तर्पण, नारायण नागबलि है, काल सर्प शांति है। ऐसे अनेक विधि करके हम पितरों को मृत्यु के उपरांत के प्रवास को सुलभ और सहज बनाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। जी दर्शकों, यह ऑनलाइन सत्संग नियमित रूप से प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके लिए www.youtube.com/hindujagriti पर जाकर वहां वीडियो के नीचे सब्सक्राइब तथा उसी के साथ घंटी के चित्र पर क्लिक करें। धन्यवाद पूजनीय नीलेश जी, आज आपने हमारे दर्शकों के श्राद्ध और पितृपक्ष के विषय में अनेक विविध प्रश्नों के उनकी शंकाओं का निरसन किया। पितृपक्ष के निमित्त आपने हम सभी के लिए बहुत ही अच्छी और उपयुक्त जानकारी दी। समाज में फैली भ्रांतियों का भी उचित समाधान आपने आज किया है। अगले धर्म संवाद में हम श्राद्ध से जुड़ी अन्य जानकारी भी आपसे जरूर लेंगे। दर्शकों, श्राद्ध के विषय में सनातन संस्था द्वारा प्रकाशित कुछ ग्रंथ भी है। श्राद्ध के साथ साथ मृत्यु तथा मृत्युपरांत किए जाने वाले क्रियाओं के संदर्भ में भी कुछ ग्रंथ उपलब्ध है। sanatan-shop.com इस वेबसाइट पर आप सभी के लिए यह ग्रंथ उपलब्ध है। जो भी इस विषय में विस्तृत जानकारी और जानना चाहते हैं वह ये ग्रंथ निश्चित ही वहां से मंगवा सकते हैं। इसी के साथ हम आज का यह धर्म संवाद यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस कार्यक्रम संबंधी आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो वह भी फेसबुक के कमेंट बॉक्स में या यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर आप उन्हें हम तक अवश्य पहुंचाएं। भगवान श्री कृष्ण जी की असीम कृपा से आज का यह विशेष धर्म संवाद संपन्न हुआ है, ऐसे मैं घोषित करता हूँ। नमस्कार।